बचपन वाली कहानी सौखी बाबा की जुबानी। हेलो हेलो नन्हे मुन्ने बच्चों, आ गए हैं आप सबके सौखी बाबा, लेकर अपने पिटारे में उन किस्से कहानियों को जो सुनाती थी कभी सौखी बाबा की दादी नानी। है अद्भुत, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और अनोखी ये कहानी जो झट से बुला देगी आप सबकी आंखों में निंदिया रानी। डिनर तो हो ही गया होगा, ब्रश भी कर लिया होगा आप सबने, तो अब फटाफट हाथ पैर धोकर आ जाइए अपने बेड पर। सौखी बाबा किस्सा तो सुनाएंगे मोबाइल में, और आप अपने बिस्तर पर पसर जाइए सोने के स्टाइल में। कान रहेंगे खुले और आंखें रहेंगी बंद। इस बार सौखी बाबा को आने में जरा देर हो गई है, इसके लिए सौखी बाबा आप सबको सॉरी बोलते हैं। किस्सा कहानी का ये सीजन जो कि है दूसरा सीजन, उसमें आप सबके लिए सौखी बाबा लेकर आए हैं अत्यंत प्राचीन विक्रम बेताल की कहानियों का संग्रह। प्यारे बच्चों, विक्रम बेताल की कहानियां या तो आपने कहीं पढ़ी होंगी या फिर किसी से सुनी होंगी, और अगर आप सबने ये कहानियां नहीं सुनी हैं तो यकीन मानिए ये सीजन आप सबको भरपूर मनोरंजन देगा, आप सबका भरपूर ज्ञानवर्धन करेगा। वस्तुतः बेताल 25वीं संस्कृत के ग्रंथ बेताल पंचविंशतिका का हिंदी नाम है। ऐसी मान्यता है कि विक्रम बेताल की कहानी के रचयिता बेताल भट्टराव थे, जो कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। अब चूंकि ये कहानियां अति प्राचीन हैं, प्राचीन मतलब पुरानी, ओल्डेस्ट। अब चूंकि ये कहानियां अति प्राचीन हैं, अतः इनकी मूल प्रति अप्राप्य हो गई। अप्राप्य हो गई मतलब मिली नहीं। प्राप्त, रिसीव, प्राप्य मतलब प्राप्त करना, तो अप्राप्य हो गई मतलब मिली नहीं। वर्षों बाद इनमें से अधिकतर कहानियों को सोमदेव भट्टराव के द्वारा कथा सरित सागर में संकलित कर ली गई थी। किसमें? कथा सरित सागर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये संस्कृत में लिखी गई किताब थी। और आजकल जो प्रचलित कहानियां हैं विक्रम बेताल की, जिसको लोग बेताल 25वीं के नाम से जानते हैं, वो इसी कथा सरित सागर में से ली गई है। इसकी प्रत्येक कहानी आप सबके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है, और हां, आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी विकसित कर सकती है। तो आप सब ध्यान से सुनेंगे और इन कहानियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये भी चिट्ठी में लिख भेजेंगे सौखी बाबा को। ईमेल आईडी याद है ना आप सबको? सौखी बाबा 14@gmail.com SAUKHIBABA14@gmail.com ये है पता आप सबके सौखी बाबा का। तो आइए बिना विलंब किए शुरू करते हैं हिंदी पॉडकास्ट का ये सीजन 2
जो कि समर्पित है विक्रम बेताल की कहानियों को। और आज पहली कहानी आप सबकी। बहुत पुरानी बात है, तब उज्जैनी में महाराज विक्रमादित्य राज किया करते थे। उज्जैनी पुराने समय में नाम था, अभी हम उसे उज्जैन के नाम से जानते हैं। राजा विक्रमादित्य हर प्रकार से एक आदर्श राजा थे। उनकी दानशीलता की कहानियां आज भी देश के कोने कोने में सुनी जाती हैं। राजा प्रतिदिन अपने दरबार में आकर प्रजा के दुखों को सुनते व उनका निवारण करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक भिक्षुक आया और एक फल देकर चला गया। तब से वह भिक्षुक प्रतिदिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में आने लगा और एक फल राजा को भेंट करने लगा। विक्रमादित्य अपने कोषाध्यक्ष से कहते थे, आप इन उपहारों को संभाल कर रख दीजिए, और कोषाध्यक्ष उन्हें संभाल कर रख देते थे। इसी तरह कई वर्ष गुजर गए। हमेशा की तरह फिर से वो भिक्षुक आया और फल देकर चला गया। उस दिन दुर्घटना ये घटी कि वो फल कोषाध्यक्ष के हाथ से गिर गया और राजा के जो पालतू बंदर थे उनके हाथ लग गया। बंदरों ने क्या किया, उस फल को पटक पटक कर तोड़ दिया। ध्यान से सुन रहे हैं ना आप लोग? तो बंदरों ने क्या किया, उस फल को पटक पटक कर तोड़ दिया। जैसे ही वो फल टूटा, उसमें से एक बहुमूल्य रत्न बाहर निकला। यह देखते ही राजा विक्रमादित्य ने उस रत्न को अपने हाथों में लिया और चकित होते हुए कहा, ये भिक्षुक तो कई सालों से हमारे दरबार में आ रहे हैं और इन्होंने हर दिन एक फल उपहार स्वरूप दिया है। वो सारे उपहार कहां है, मैं उन्हें देखना चाहूंगा। कोषाध्यक्ष राजा विक्रमादित्य को भंडार गृह में ले गया। रास्ते में कोषाध्यक्ष ने कहा, महाराज प्राण दान दे तो एक बात कहूं। विक्रमादित्य ने कहा, अरे ऐसी क्या बात हो गई कि तुम प्राण दान मांगने लगे, बोलो। कोषाध्यक्ष ने कहा, महाराज वो सारे फल इतने पुराने हो गए कि सब के सब सड़ गए। अब मुझे वहां तो कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता महाराज। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए कि कम से कम कोषाध्यक्ष ईमानदार तो है। लेकिन जैसे ही वह भंडार गृह में पहुंचे कि उन सबकी आंखें चुंधिया गई। वो सारे सड़े हुए फल रत्न में बदल गए थे। वही बहुमूल्य रत्न जो बंदरों ने पटक पटक कर तोड़ दिया था फल को, वैसे ही रत्न भंडार गृह में सजे पड़े थे। अगले दिन जब वह भिक्षुक दरबार में आया तो राजा ने उससे कहा, हे भिक्षुक, इतनी बहुमूल्य भेंट आप मुझे प्रतिदिन अर्पित करते हैं। अब आगे आपका मैं यह उपहार तभी ग्रहण करूंगा जब आप मुझे इसका कारण बताएंगे कि आप इतने वर्षों से मुझे यह उपहार क्यों दे रहे हैं। राजा के पूछने पर भिक्षुक ने कहा, मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूं राजन। हे राजन, मुझे एक मंत्र की साधना करनी है जिसमें किसी वीर पुरुष की सहायता चाहिए। हे वीर श्रेष्ठ, उस कार्य को मैं आपकी सहायता से करना चाहता हूं। यह सुनकर राजा ने उस भिक्षुक की सहायता करने का वचन दे दिया। तब संतुष्ट होकर भिक्षुक ने कहा, देव, अब मैं आगामी अमावस्या को आपके यहाँ आऊंगा और आपको बिना कोई सवाल किए मेरे साथ शमशान चलना होगा। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा।
भिक्षुक वहां से चला गया और फिर अगले अमावस्या को वह राजा के साथ शमशान की ओर चल पड़ा। भिक्षुक ने कहा, आपको मेरा वचन याद है ना राजन? राजा ने कहा, जी जी बिल्कुल याद है। उस भिक्षुक के साथ राजा विक्रमादित्य शमशान पहुंचे, जहां अंधेरा था, तरह तरह की डरावनी आवाजें थी। वहां जलने वाली चिताओं की लपटें बहुत तेज उठ रही थी। असंख्य नरकंकाल, खोपड़ियां और हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। समूचा शमशान भूत पिशाचों से भरा हुआ था और उस पर सियारों की डरावनी आवाजें तो रूह कपा देती थी। एक बरगद के पेड़ के नीचे रुककर भिक्षुक ने कहा, राजन, यदि आपने मुझ पर इतनी कृपा कर दी है अब तक, तो एक कृपा और कर दी। आप यहां से दक्षिण की ओर जाइए, यहां से बहुत दूर शमशान के उस छोर पर आपको शीशम का एक विशाल वृक्ष मिलेगा। उस पर मरे हुए मनुष्य का शरीर लटक रहा है। आप उस शव को यहां ले आइए और मेरा कार्य पूर्ण कीजिए। राजा विक्रमादित्य भिक्षुक की बात मानकर वहां से दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ता बहुत दुरूह था, बहुत कठिनाइयों से भरा पड़ा था, किंतु शमशान में जल रही चिताओं की रोशनी से वो आगे बढ़ते जा रहे थे। जब वो सुदूर दक्षिण की ओर चले गए तो वहां एक पेड़ पर उन्होंने देखा कि एक आदमी की लाश लटक रही है। राजा विक्रमादित्य ने वृक्ष पर चढ़कर अपनी तलवार से उसकी डोरी काट डाली और शव को जमीन पर गिरा दिया। नीचे गिरते ही वो शव जोर से चीख उठा, जैसे कि उसे बहुत चोट लगी हो। राजा को लगा कि ये तो जिंदा है, तो विक्रमादित्य को उस पर दया आ गई कि अचानक उस शव ने अट्टहास किया। अट्टहास करना बोलते हैं जोर से ठहाके लगा। तब राजा समझ गए कि हो न हो ये कोई पिशाच है। भूत पिशाच का नाम आपने सुना है ना? ऐसी ही जगहों पे उन लोगों का वास होता है। अचानक से वो शव उड़कर वापस उस पेड़ से लटक गया। जैसे ही विक्रमादित्य ने ये देखा कि पुनः उस शव के रस्सी को काटा और अपनी पीठ पर लटकाया। लटकाकर राजा विक्रमादित्य चलने लगे उस भिक्षुक की तरफ, जहां बरगद के पेड़ के नीचे वो भिक्षुक प्रतीक्षा कर रहे थे कि अचानक शव के अंदर से आवाज आई, राजन, मुझे ले जाने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। तुम्हारे श्रम और कष्ट को दूर करने एवं समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूं, किंतु किस्सा सुनने के दरमियान तुम मौन रहना। यदि तुमने अपना मौन तोड़ा तो मैं तुम्हारी पकड़ से छूटकर पुनः उसी पेड़ पर लटक जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने हामी भर दी और उस बेताल ने राजा विक्रमादित्य को किस्सा सुनाना प्रारंभ किया। प्यारे बच्चों, विक्रम बेताल की कहानियों का प्रारंभ जो है यहीं से होता है। तो अब उस बेताल ने कौन सी कहानी सुनाई? पहली कहानी राजा विक्रमादित्य को, ये हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। सौखी बाबा को दीजिए इजाजत। और हाँ, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है ये चिट्ठी में लिख भेजेंगे आप। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सौखी बाबा को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।